एक और मंसूबा जो कई बरस कबल या 3 दहाई कबल जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया, आज 2025 में जून के महीने में हमने कदम रखा है। मौजूदा वक्त में निजाम जरा अलग है, लेकिन उस शख्स के हाथ में निजाम है जो इस इलाके को देखता है जहां पर मंसूबा बनना था। वस्ती कश्मीर के गांदरबल की हम बात कर रहे हैं। हल्का इंतखाब गांदरबल जो उमर अब्दुल्ला साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक अहम तरीन पावर प्रोजेक्ट 93 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जो साल 1996 में जिसका ऐलान किया गया। नाला सिंध पर यह सबसे बड़ा मंसूबा जिस पर तकरीबन 800 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से पैसा खर्च होना था, तखमीना लागत थी। और 3 यूनिट्स 31 मेगावाट की, हर एक यूनिट 31 मेगावाट का बनेगा, यानी कुल मिलाकर 93। तो दैट मींस सरकार ने 3 यूनिट्स इसके बनाने थे 800 करोड़ रुपए खर्च करके। कुल मिलाकर 163.5 मीटर ग्रॉस हेड है इसका, और जो नेट हेड वो 142.2 मीटर बनता है। 3 पेन स्टॉक्स जहां हर एक की जो लंबाई होगी वो 265 मीटर के आसपास होगी, ताकि किसी भी तरीके से कहीं पर मुश्किलात ना आए। और बिजली का यह अहम मंसूबा अगर कहीं थोड़ा भी काम हुआ था तो शायद मौजूदा वक्त में जो चैलेंजेस हैं उनसे बाहर निकले होते। लेकिन आज के वक्त में अक्टूबर 8, 2024 के बाद उमर अब्दुल्ला साहब के सामने बाकी चैलेंजेस की तरह एक बड़ा चैलेंज और एक पहाड़ की तरह ये मंसूबा भी है कि 1996 के बाद उनके वालिद मोहतरम की भी, खुद की भी उनकी गवर्नमेंट्स रही साबिका रियासत के अंदर, खुद वो वज़ीर आला पहले रहे। उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस या जो मखलूत हुकूमतें थी वो भी काम करती रही, लेकिन कोई अहम या बड़ी पेशरफ्त 1996 के बाद ऐलान करदा मंसूबे में नहीं हुई। और आज के वक्त में इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बिजली के हवाले से परेशानियां, उस पर सरमा के दौरान उमर अब्दुल्ला सरकार या खुद वो जाती तौर पर भी इससे लड़ने की और परेशानियों को दूर करने की बात कर रहे थे। लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा मसला शायद ये मंसूबा इशफाक आज के वक्त ने टेक ओवर किया था, तब इसका खाका खींचा गया था। नाले सिंध पर यह प्रोजेक्ट बनाना था 800 करोड़ रुपया, तब इस पर लागत का तखमीना आना था। 3 यूनिट्स बनाने थे और कुल मिलाकर ये बिजली जो थी ये हमारे पास आती और इसका जो है वो काम होता। अगर आप देखेंगे सन 1996, सन 2020 में SDPC ने अडॉप्ट किया जी कुछ प्रोजेक्ट्स को, जिनमें पकुलडोल और कीरू कावर और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर काम हुआ। लेकिन सन 96 से इस वाले मामले पर जो है कोई भी पेशरफ्त जो है वो नहीं हुई। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। सलीम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उमर अब्दुल्ला की हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी गांदरबल है, लगातार वो वहाँ से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, वालिद साहब इनके रिप्रेजेंट वहाँ से करते आए हैं। और सन 96 में ख्वाब देखा गया और ये कहा गया कि जनाब एक प्रोजेक्ट है जिसको पाए तकमील तक पहुँचाना है, 800 करोड़ रुपया इस पर लागत आएगी और तकरीबन 31 मेगावाट या 40 मेगावाट के आसपास बिजली भी पैदा यहाँ पर होगी, जो मकामी तौर पर भी एक राहत हो सकती थी। सन 96 के बाद दीगर प्रोजेक्टों पर काम हुआ, गांदरबल का ये प्रोजेक्ट रह गया है। क्या आज के दिन में हम ये माने कि दफ्तरों की फाइलों के बीच ये दब गया है प्रोजेक्ट, या इस प्रोजेक्ट पर अवाम ने जिस तरीके से दोबारा से आवाज उठाना शुरू किया है तो उमर के कानों तक वो आवाज पहुंची है? बिल्कुल गवर, अगर आपने सही कहा कि ये जो ख्वाब था ये तो शर्मंदे ताबीर ही रहा है। 1996 में जब भी जो पॉलिटिकल कैंपेन उस टाइम चलाई गई थी, तब भी गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA था, और उसके बाद जो 2004 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA था। और उसमें लास्ट में जब उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल छोड़ के बडगाम से इलेक्शन लड़ा था, तब गांदरबल का लोकल MLA जो इशफाक जब्बार, जो इस टाइम JKUMN के चेयरमैन भी है। लेकिन 1996 से आज तक जो गांदरबल के 2 बड़े प्रोजेक्ट है, इसमें ये जो आपने जिक्र की पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट 93 मेगावाट का और गांदरबल नागबल वाइल पांदश रोड प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्टों में जितनी सियासत हुई है, मुझे लगता है कि आज तक गांदरबल वाले अब थक गए। चाहे आप जब भी इलेक्शन होता है तो मेन इशू यही होता है कि गांदरबल का नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 93 मेगावाट है उसको हम बनाएंगे। लेकिन 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 का हुआ था, उसके बाद भी ये कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे, और ये भी हालत है कि टेंडर को खोल भी दिया गया। लेकिन जब 1996 में इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट बनाया गया था, तो
2019 में भी वो वहां पे अमेंडमेंट नहीं हुआ, क्योंकि 2019 और 1996 तक जितने भी साल बीच में गैप आई, उसमें जो टेंडर में रेट का फर्क हो गया वही अंतर है, और टेंडर को खोल भी दिया गया। उसके बाद जब ये कहा गया था, जब लास्ट वाली कैंपेन थी कि 2019 से पहले कि हम इस टेंडर को जल्द से जल्द पास करेंगे और यहाँ पे काम स्टार्ट होगा, लेकिन या तो फाइलें प्रोजेक्ट नहीं होती है, या तो फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल में नहीं जाती हैं, या तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, या तो इसमें कोई सियासत होती है। लेकिन गांधरबल वाले इन दो प्रोजेक्टों के लिए आज तक इस तरह, अब गांधरबल वालों ने इसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। और गांधरबल की अगर बात करें गौहर, यहाँ पे 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट गांधरबल और कंगन अपर सिंध हाइडल प्रोजेक्ट, और सबसे पुराना गांधरबल नहीं पूरे वादी कश्मीर का सुंबल पावर प्रोजेक्ट। तीनों की हालत इस टाइम इतनी खराब है आप कह भी नहीं सकते हो। गांधरबल में, कंगन में जो अपर सिंध हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसमें 3 मशीनें हैं, खाली एक मशीन काम करती है। गांधरबल का जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट जो उमर अब्दुल्ला के दादाजी साहब के टाइम बना था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के, तो उसकी हालत भी डिफंक है। उसमें 7 मेगावाट पावर वो देता है। अच्छा, ये जो पिछले दिनों सलीम, ये जो मीटिंग्स हुई बैक टू बैक, 2 दौरे किए, वज़ीर आला साहब ने सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग की, सूबाई सतह के अफसरान के साथ, जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में की, दौरे किए बैक टू बैक, वहां क्या डिस्कस हुआ? क्या ये मंसूबे कहीं ऑन पेपर्स ही सही, अगर ग्राउंड पर नहीं थे, डिस्कशन का पार्ट थे, कोई हिकमत अमली तरतीब दी गई, क्या करना है क्या नहीं, कोई पिक्चर क्लियर है? देखो, आसिफ, अगर मीटिंग होती है तो अगर मीटिंग आपस में अफसरान की होती है उसका पता नहीं चलता है कि बाहर क्या आउटपुट आया। जब आपकी सिविल सोसाइटी के साथ या गांधरबल के लोगों के साथ आपको पब्लिक दरबार होता है तो वहां पे मेमोरेंडम दिए जाते हैं या वहां पे वो दिए जाते हैं, लेकिन उसमें हर बार यही आश्वासन दिया गया था। चाहे आप पिछले 15 साल से गांधरबल में बहुत सारे पब्लिक दरबार भी हुए जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरीज आते थे, जिसमें बड़े बड़े अफसर आते थे, और उनमें यह कहा गया था कि गांधरबल पावर प्रोजेक्ट मेन एजेंडा है। लेकिन पिछले 25 साल से गांधरबल का पावर प्रोजेक्ट और नागबल वाइल प्रोजेक्ट, और उमर अब्दुल्ला ने टेक ओवर जब किया था तो नागबल वाइल रोड जो है उसको भी ये कहा गया था कि नितिन गडकरी साहब ने ये अप्रूव किया है, लेकिन अभी तक वो भी इसकी काम भी स्टार्ट नहीं हुए। अब ये पावर प्रोजेक्ट है, हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल, मुश्किलात अभी भी वहां पर है, और उम्मीद ये है कि रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इन तमाम मामलात पर ज़ाती तौर भी देखेंगे।